पिछले 4 दिन से अमेरिका की सड़कों पर लाखों की भीड़ उतरी हुई है, जिन्हें काउंटर करने के लिए, जिन्हें रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स की तैनाती डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। मरीन कमांडोज भी उतार दिए गए और सेना के जवान भी कैलिफोर्निया में उतार दिए गए। कैलिफोर्निया का एक शहर है लॉस एंजलिस, वहां पर ये सारे दंगे फसाद चल रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से वो बड़ी भयावह तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। लेकिन यहां जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन दोनों के बीच तल्खी आ गई है, क्योंकि अमेरिका जो है वो एक 50 राज्यों का संघ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब जिस तरीके से भारत है, भारत के अलग अलग राज्य हैं, भारत एक देश है लेकिन उसके एक अलग अलग राज्य हैं। उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, मध्य प्रदेश, मेघालय, ये अलग अलग राज्य हैं। लेकिन जितनी स्वायत्ता अमेरिका के राज्यों को है उतनी स्वायत्ता भारत के राज्यों को नहीं है। वहां का जो गवर्नर है किसी राज्य का, वो अपना कोई भी फैसला लेने के लिए संवैधानिक तौर पर उसे स्वायत्ता हासिल है। मतलब वहां के संविधान में इस तरीके की शक्तियां दी गई हैं। लेकिन ट्रंप ने जो किया वो एक डिक्टेटरशिप वाला काम किया, तानाशाही वाला काम किया। यहां के जो गवर्नर हैं उन्होंने खुद इस बात को कहा कि ट्रंप ने बिना गवर्नर की अनुमति के जो नेशनल गार्ड्स उतारे हैं अमेरिका की सड़कों पर, वो तानाशाही है। और इसी तानाशाही के चलते अब कैलिफोर्निया के गवर्नर पहुंचे हैं कोर्ट में। कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। आपको बता दूं, कैलिफोर्निया वो पहला राज्य है जब ट्रंप ने जो टैरिफ वाली नीति लेकर आए थे, देशों पर, देश में इमरजेंसी लगाकर 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ उन्होंने बढ़ाया था, तब भी कैलिफोर्निया सबसे पहले कोर्ट में गया था। और ये जो अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने की जो नीति अपनाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके खिलाफ भी कोर्ट जाने वाला पहला राज्य कैलिफोर्निया ही था। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगभग 20 राज्य उतरे हुए हैं। वो 20 राज्य जिनमें डेमोक्रेट्स की सरकार है, रिपब्लिकन्स की सरकार जिन राज्यों में नहीं है। यहां के गवर्नर खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि ट्रंप मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, ट्रंप मेरी गिरफ्तारी का आदेश कभी भी दे सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगली स्लाइड दिखाइएगा जरा। जिस तरीके से इसमें कोई संदेह नहीं है कि एमएलए सुरक्षित ने, मतलब इन लोगों ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी एक वर्तमान गवर्नर की गिरफ्तारी की मांग की है, यह खुद इन्होंने ट्वीट कर कहा है। साथ में यहां काश पटेल जो एफबीआई के चीफ हैं वो भी निकलकर सामने आए और उन्होंने भी कहा कि बस इतना स्पष्ट है कि इस एफबीआई को संविधान लागू करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। मतलब इन्होंने कहा है कि एफबीआई डायरेक्ट इंटरफियर कर सकती है कैलिफोर्निया में जो कुछ चल रहा है, लॉस एंजलिस में जो कुछ चल रहा है। उसके बाद लोग ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ है। 6 जनवरी को एफबीआई कहां थी? अमेरिका के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। कोई भी गवर्नर आपके एफबीआई के अधीन नहीं है। आपके पास किसी भी गवर्नर के किसी भी काम को रद्द करने का अधिकार नहीं है। इसे अदालत में ले जाया जाए और ये अदालत में जा भी चुके हैं। पिछला फ्रेम दिखाइएगा जरा। लोग किस तरीके से इस पर सवाल उठा रहे हैं। लॉस एंजलिस में एफबीआई वास्तव में किस प्रकार संविधान को लागू कर रही है, वहां जो पुलिस की तरफ से, नेशनल गार्ड्स की तरफ से मारपीट की जा रही है या फिर खदेड़ने का काम प्रदर्शनकारियों को किया जा रहा है, उसके खिलाफ लोग अब सोशल मीडिया पर खुलकर लिख रहे हैं। ये अगर आप लॉस एंजलिस को समझे तो लॉस एंजलिस की जो सीमा है वो मैक्सिको से टच करती है और इसीलिए मतलब पूरे अमेरिका की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मैक्सिकन अगर कहीं है तो वो इस कैलिफोर्निया राज्य में ही है, जो पैसिफिक ओशियन से अपनी जो सीमा है वो साझा करता है और साथ ही बाकी की जो सीमा है वो साझा करता है ये मैक्सिको के साथ। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1 करोड़ 9 लाख लोग मैक्सिकन लोग अमेरिका में रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ कहां रहते हैं? सिर्फ कैलिफोर्निया में रहते हैं। और इन लोगों को वहां वोट करने का भी अधिकार है। ये लोग, कुछ लोग वहां लीगल तौर पर भी रहते हैं, कुछ लोग इलीगली भी वहां रहते हैं। लेकिन ट्रंप ने क्या चाल चली? ट्रंप ने आईसीई जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनका, उनमें 60,000 से ज्यादा लोगों की भर्ती की, जिसके लिए फंड्स भी वो इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो लेकर आए हैं, 60,000 लोगों की भर्ती की और उन 60,000 लोगों को कैलिफोर्निया में उतार दिया कि आप जाइए, चेक करिए, कागजात चेक करिए। जिस तरीके से हमारे यहाँ सीएए और एनआरसी को लेकर बात हुई थी कि एनआरसी में हम कागज नहीं दिखाएंगे, ठीक वैसे ही जो आईसीई की टीम थी वो यहां पहुंची कैलिफोर्निया में। उसने यहां लोगों से कागज देखने की बात कही। जो लोग इलीगली यहां पर रह रहे थे उनमें से लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जब लोगों को गिरफ्तार किया गया तब
कैलिफोर्निया की सड़कों पर, लॉस एंजलिस में इस तरीके के दंगे ये भड़के थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को तुरंत वहां उतार दिया। हालांकि नेशनल गार्ड्स को उतारने से पहले ट्रंप को वहां के गवर्नर से बात करनी थी, वहां के गवर्नर से परमिशन लेनी थी, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका के इतिहास में यह 1992 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका की सड़कों पर नेशनल गार्ड्स को उतारा गया है। इससे पहले 1992 में नेशनल गार्ड्स को उतारा गया। नेशनल गार्ड्स को तब उतारा जाता है जब देश की आंतरिक सुरक्षा पर कोई खतरा लगता है। लेकिन यहां जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं वो लगातार 6 तारीख से एक बात को कह रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हम कैलिफोर्निया की जो आंतरिक सुरक्षा है उसे सकुशल रखने में कामयाब है, हम उसे सकुशल रख सकते हैं, वहां की कानून व्यवस्था को हम बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से चला सकते हैं। लेकिन ट्रंप को इस बात पर यकीन नहीं था, शायद इसीलिए उन्होंने नेशनल गार्ड्स को वहां उतारा। और नेशनल गार्ड्स को उतारने के बाद यहां के गवर्नर ने सीधे तौर पर ट्रंप को डिक्टेटर मतलब तानाशाह करार दे दिया है। अब ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ट्रंप के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है, इससे पहले ट्रंप के खिलाफ 2 बार महाभियोग की कार्रवाई भी की जा चुकी है उनके पहले जो कार्यकाल के दौरान। और इस बार भी एलन मस्क के द्वारा यह बात सोशल मीडिया पर प्रचारित की गई थी कि क्यों ना ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग लाया जाए। अमेरिकी कोर्ट के द्वारा अब तक 180 फैसले डोनाल्ड ट्रंप के पलटे गए हैं और कुछ तो फैसले, लगभग 1 दर्जन फैसले तो ऐसे हैं जो ट्रंप खुद ही अपने फैसले पलट चुके हैं। तो अब याद करिए जब 20 जनवरी के दिन ट्रंप ने शपथ ली थी और उस दिन आते ही लगभग 300 बिलों की एक फाइल पर सिग्नेचर कर दिए थे एक साथ ही। उनमें से लगभग अब तक 200 से ज्यादा जो आदेश थे वो खत्म कर दिए गए हैं, पलट दिए गए हैं। ट्रंप की ये जो अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की नीति हो, इसका जो आदेश था उसे भी अमेरिकी कोर्ट पलट चुकी है। टैरिफ जो इन्होंने देश में इमरजेंसी लगाकर 100 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाया था, इस आदेश को भी अमेरिका की कोर्ट पलट चुकी है। और अब एक बार फिर से ट्रंप के खिलाफ जब कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है तो उम्मीद ऐसी है, क्योंकि जिस तरीके का अमेरिका का संघीय ढांचा है और अमेरिका के राज्यों को जिस तरीके से ज्यादा स्वायत्तता दी गई है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर अपने फैसले खुद ले सकते हैं, उसका हनन किया गया है। ये यहां के गवर्नर का कहना है साफ तौर पर। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से एक बार फिर से मामला कोर्ट में गया है उसके बाद ट्रंप के खिलाफ क्या आदेश आता है। और जिस तरीके से ट्रंप अपने 6 महीने के कार्यकाल में फिलहाल कहीं को लड़खड़ाकर लगभग गिर गए हैं, क्योंकि उनके साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं, एलन मस्क और बहुत सारे और व्यापारी जो हैं उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। ये एक बड़ा उदाहरण है। और जिस तरीके से लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, उनके फैसलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, और अमेरिका के 20 से ज्यादा राज्य अब तक ट्रंप के खिलाफ कोर्ट में जा चुके हैं, वो दिखाता है कि ट्रंप की जो लोकप्रियता है वो ट्रंप 2.0 में बिल्कुल अब धरातल पर उतर गई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कैलिफोर्निया में जो हालात हैं वो कब तक सामान्य होते हैं और कोर्ट ट्रंप के खिलाफ क्या कुछ फैसला सुनाती है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।